हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और भाई आज का जो यार टॉपिक रहने वाला है ना, वो एक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वीडियो होने वाला है। एक भाई साहब है जिन्होंने यार हमें ईमेल करा, एक टॉपिक एक नीश के बारे में बताया जो कि यार डाउनलोडेबल कैटेगरी से रिलेटेड था, और बोला कि इस पर थोड़ा सा जो है वो मार्गदर्शन करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि यार इस पर जो है वो हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टाइप का नीच है और कोई भी इलीगल टाइप का नीच नहीं है यार, जैसे कि यार आप जो है वो पायरेटेड एपीके डाउनलोड करना हो गया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो गया या मूवी डाउनलोड हो गया, नॉर्मल लीगल टाइप का डाउनलोडेबल नीच है। आप देख ही रहो यार, चैट जीपीटी का यार जो है वो टाइम चल रहा है, और चैट जीपीटी के में लोग जो है वो वहाँ से कंटेंट लिखवा लिखवा के डाल रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो चैट जीपीटी से ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो निकलवा ले रहे हैं। बट चैट जीपीटी से आप डाउनलोडेबल कंटेंट जो है वो नहीं निकलवा सकते कि भाई फलानी चीज़ मेरे को डाउनलोड लिंक मुझे प्रोवाइड कर दो, आप वहाँ क्लिक करो और चैट जीपीटी से ही आप डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोडेबल कंटेंट यार अभी भी कह सकते हो यार कि जो है वो मार्केट में चल रहा है, तो उनके दिमाग में आया होगा, तो उन्होंने बोला चलो यार ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो चलो यार बिना देर करते हुए यार मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और समझते हैं यार ये भाई कौन सा नीच है, क्या टॉपिक है, और उसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पोटेंशियल वगैरह है नहीं है, कितना कंपटीशन है, थोड़ा सा समझने का यार जो है वो थोड़ा सा डिटेल में समझने का जो है वो हम ट्राई करते हैं। तो यार हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और ये भाई अपना चैनल आस्क रोहित, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो यार केस स्टडीज़ वगैरह जो है वो इस चैनल पर यार आती रहेगी, आपको आइडिया मिलते रहेंगे यार इस टॉपिक पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से। इवन आपके पास अगर 2-3 लोग हो, उसके हिसाब से आप दिमाग लगाना है कि इस टॉपिक पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पर टोटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी यार ध्यान से लाइक कर देना, इंटरेस्टिंग टाइप के जो है वीडियोज़ रहने वाले हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक का खुलासा कर देते हैं भाई। टॉपिक है भाई कैलेंडर। कैलेंडर मतलब इन द सेंस गूगल सबसे पहले खोलते हैं, सबसे पहले यार गूगल खोल लेते हैं, और इसमें हम एक वेबसाइट की भी केस स्टडी लेंगे। जो जब उन्होंने तो हमें टॉपिक बताया था, ये जो कैलेंडर डाउनलोड वाला सिस्टम रहता है इसके बारे में बताइए, बट हमने उसमें दौरान मुझे ना एक वेबसाइट भी मिली, उसको जो है वो केस स्टडी लेकर के हम चलेंगे। ये रहने वाला टॉपिक क्या है, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है आपका, जैसे किसी बंदे ने लिखा CALENDAR कैलेंडर 2024 प्रिंटेबल। प्रिंटेबल प्रिंटेबल होगा, आप ये प्रिंटेबल वर्ड आगे पीछे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ये हो गया एक्चुअल में, ये एक जो है कह सकते हो मेन कीवर्ड है। अब मुझे देखो एसईओ की बहुत ज़्यादा जो है वैसी वाली वर्डिंग नहीं पता, सीड कीवर्ड और ये सब चीज़ें नहीं पता, मैं तो अपनी ठेठ भाषा में जो है बोलूँगा। ये एक जो है वो कीवर्ड हो गया सिंपल सा, ठीक है। इसको ले करके बताया हुआ। अब इसमें आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट आ रही है। इसमें एक वेबसाइट आपको ये भी देखने को मिल जाएगी, प्रिंट आ कैलेंडर, ये भी यार इसी टॉपिक के ऊपर है। देखोगे यहाँ पर आपको देखो कैलेंडर वगैरह के जो है वो डिज़ाइन मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी इन द सेंस, जिसको बंदा यहाँ क्लिक करके जो है ना वो सिंपल सा डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है A4 साइज में जैसे भी। ये देखो, ठीक है। तो बस यही है, यही ब्लॉग का टॉपिक है। 2024 पे गए, 25 पे गए, इसमें बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं, लोग मंथ वाइज भी ढूंढते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैलेंडर लिखा, किसी ने लिख दिया यहाँ पर जुलाई कैलेंडर, सॉरी जुलाई की कैलेंडर प्रिंटेबल। ये देखो यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर अभी ये गूगल में भी देखो यहाँ पर जो क्या है ना, इमेजेस वगैरह यहाँ सजेस्ट कर दे रहा है, बट स्टिल जो है नीचे ट्रैफिक जाता है। ये देखो यहाँ पर हमें कोई बड़ी वेबसाइट नहीं देखने को मिल रही। देखो इस वेबसाइट का कितना हैवी जो है, यहाँ पर लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर भी आप देखो कैलेंडर, फिर से देखो प्रिंट कैलेंडर वाली वेबसाइट आ गई। ये देखो, ठीक है। अब जो मैं वेबसाइट की बात करने वाला था, जिसकी वो हम बात करने वाले थे विकी कैलेंडर की, इसको हम थोड़ा सा केस स्टडी लेकर के चलेंगे। इससे आपको मेन जो है टॉपिक के बारे में आइडिया मिलेगा। सिंपल स्लोवर टाइप का डिज़ाइन है, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पोस्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी गई हैं और कैलेंडर के डिज़ाइन शेयर करे गए हैं। अब क्वेश्चन उठता है यार कि ये कैलेंडर हम कहाँ से बनाए, कैसे बनाए? कैनवा पे जाना ना, आप कैनवा पे जा करके आप सर्च पे सिर्फ कैलेंडर सर्च मार लेना, आपको बने बनाए वहाँ पे फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे। चाहो तो उस पर कस्टमाइजेशन करो, नहीं चाहो तो उसको जो है वो डायरेक्टली आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके यहाँ से जो है वो आप एसईओ में थोड़ा कंटेंट भर कर उसका एसईओ वगैरह जो है वो कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें इस ब्लॉग पे एडसेंस वगैरह है कि नहीं है, तो इसमें एडसेंस ना होने का कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है ना। एडसेंस होगा आराम से, इसमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, मल्टीपल पेजेस वगैरह बना सकते हो, बट कंपटीशन है इस पर, कंपटीशन है इस पर। और देखो एडसेंस वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा सा हम एडसेंस वगैरह हटा देते हैं, ठीक है ना, डिस्टर्ब होता है। सिंपल सा है, इन्होंने मंथ वाइज यहाँ पर जो है वो कैलेंडर, ईयर वाइज कैलेंडर के नॉर्मल सा बस कुछ 1-2 पैराग्राफ लिख दिए हुए, और यहाँ पर जो है वो डेटा यहाँ पर शेयर कर दिया। देखो जुलाई कैलेंडर पे गए, जुलाई कैलेंडर के 1-2 यहाँ पर डिज़ाइन, आपको 2-3 डिज़ाइन देखने को मिल जा रहे हैं। ये देख सकते हो 3-4-5 डिज़ाइन के वेरिएशन मिल गए, और आप देखोगे बस ये जो है ख़त्म हो गया, वेल कंटेंट के साथ है, इसलिए ये जो है वो रैंक कर रहा है। और अगर हम इसका ट्रैफिक वगैरह देखें,
यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा करीबन 4 से 5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है। और जो मेजर इसमें कंट्रीज़ है जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 80% यूएस से ट्रैफिक आ रहा है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। ठीक है, वर्ड आ गया देखो, ये सारे मतलब कि टियर 1 कंट्रीज़ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेम यही कॉन्सेप्ट आप जो है वो किसी भी कंट्री के लिए कर सकते हो, किसी और लैंग्वेज पर। ठीक है, ये टॉपिक मिला एक बढ़िया आराम से। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो है वो रैंक करा जा सकता है अगर आप इसमें बढ़िया कैलेंडर डाल करके डाउनलोडेबल चीज़ है। और इसमें देखो क्या इसमें इमेज एसईओ भी चलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वापस से बैक करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था ना जुलाई कैलेंडर। अब यहाँ पे मान लो ये फोटोज़ आ रही है, एक फ़ोटो लेकर के आप पिंटरेस्ट वगैरह देखो, विकी कैलेंडर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो नीचे कहीं पे भी रैंक कर रहा हो यहाँ पर, बट ये देखो ये वेबसाइट यहाँ पे भी दिखा। अब यहाँ बंदा जो क्लिक करता है और ये फीचर्ड स्निप में आ रहा है, एक तरीके से फीचर्ड स्निप कह सकते हो इसको। यहाँ पे गूगल को सजेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मोर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ और वेबसाइट भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और सब देखो यहाँ पे कहीं पिंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इसमें आपके क्या क्या कैसे प्रमोट कर सकते हो, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। प्रमोट करने के लिए सबसे बढ़िया जो आप वहाँ PDF बनाओगे उसका एक आपको इमेज वर्जन बनाना पड़ेगा, और उसको आप पिंटरेस्ट पे भी भैया पिन कर दो, वहाँ से भी ट्रैफिक आने के हो सकता है, वहाँ पर आपका जो है पिन हो जाए, वहाँ पर आपकी इमेज जो है वो रैंक हो जाए। पिंटरेस्ट पे डायरेक्टली जो है यूएस की ऑडियंस बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ से भी ट्रैफिक वगैरह आ सकता है। दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम है आपका, ये देखो यहाँ फीचर्ड स्निप वगैरह में यहाँ से उठा लिया, ये देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें सीधे जो है बंदा वेबसाइट पे मूव करेगा, सीधे वेबसाइट पे मूव करेगा। मतलब यहाँ पर हम ये वाली रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फीचर्ड स्निप पर गूगल जो है इसको लेकर के जा रहा है। और हमें कोई भी बहुत बड़ी वेबसाइट इस पर नहीं देखने को मिल रही, सब नॉर्मल टाइप की वेबसाइट है, इसका डोमेन वोमेन देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पर जो है वो आप थोड़ा सा अपना रिसर्च कर सकते हो। ये जो है ना, ये इस वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हाई फाई नॉर्मल सा बस आर्टिकल लिखेगा, पोस्ट लिखेगा, प्लस इसके कमेंट आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ की ऑडियंस ना इसके साथ बंधी हुई है। वो डिमांड करती है कि 2023 में किसी बंदे ने यहाँ से कैलेंडर डाउनलोड करा होगा तो वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए नवंबर एंड दिसंबर आर स्टिल 2022 बट दी अदर मंथ आर 2023। मतलब ये वो लोग हैं जो 2022 के साथ इनसे जुड़े हुए, जो कह रहे हैं भाई 2023 का भी कैलेंडर जो है वो हमें दे दो, ठीक है, या एक इसका और ये वाले कैलेंडर का वेरिएशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर ऑडियंस जो है वो कनेक्ट करी हुई है। मतलब आप ईमेल के थ्रू जो है यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह भी करवा सकते हो, वो कैलेंडर की डिमांड कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और भी आगे जाकर के बिजनेस मॉडल बनता है जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसमें आप खुद कैलेंडर जो है वो प्रिंटेबल करवा करके डिलीवर करवा सकते हो। ठीक है, आपको पता ही आजकल यार डिलीवरी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सिंपल सा थ्रू जो है वो हो गई है। तो यहाँ पर आप कुछ प्राइस रख के, इवन आप जब अमेजोन जैसी साइटों में जाओगे ना और आप जा करके यहाँ पे कैलेंडर वगैरह सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि कितने सारे लोग जो है वो प्रिंटेबल कैलेंडर वहाँ पे बेच रहे हैं पेपर फॉर्म में। तो पेपर फॉर्म में आप उसका कोई अमाउंट वगैरह भी जो है वो रख सकते हो। तो ये भी यार इससे एक बिजनेस मॉडल बनता है। बट देखो इसमें कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एक दो चीज़ें मैंने और भी नोटिस करी थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ यूट्यूब पे देखो पिंटरेस्ट सब जगह पर इन्होंने जो है वो अपना एक प्रोफाइल बना रखा है, एक ब्रांड बिल्डिंग कर रखी है। और देखो यार यूएस वगैरह से ना 4-5 लाख का ट्रैफिक ना बहुत बढ़िया होता है, मस्त। 2-3 हज़ार डॉलर तो जो है वो कहीं नहीं जाते हैं। आपकी मल्टी पेज वेबसाइट है, कंटेंट भी लिखा है, भर के भाई ऐड आ रहे होंगे, डाउनलोडेबल है। तो बंदा जैसे मान लो यहाँ पर प्रिंट या किसी दूसरे पेज के लिए क्लिक करता होगा तो भाई क्लिक करने पर भी ऐड खुलते हैं, तो अर्निंग के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो इनका यूट्यूब चैनल दिखाता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर हम गए, देखो इन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा हुआ है। इस पर कुछ नहीं करते हैं, AI से वॉइस इसमें डाली गई हुई है। और इसमें अगर मैं पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करूं तो 1 साल पहले इस पे जो है एक वीडियो डाला गया था। ये देखो यहाँ पर 1 साल पहले इसमें एक वीडियो डाला गया था, उसमें 74,000 व्यूज़ आ रखे हुए हैं। अब इसमें वीडियो डालने का क्या फ़ायदा है या शॉर्ट डालने का क्या फ़ायदा है इस पर? भाई ये डाउनलोडेबल टाइप है। यहाँ पर अगर आप वीडियोस डालोगे तो यहाँ से जो बंदा वीडियोस देख रहा हो उसको तो कैलेंडर डाउनलोड करना है ना, तो वो तो वेबसाइट पर जाएगा ही जाएगा। उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वेबसाइट पे जाने का, जा करके मैं वेबसाइट से डाउनलोड करूँ। तो यहाँ पर ट्रैफिक को वेबसाइट पे भेजने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखो कुछ लोग मूवीज़ वाले वीडियो भी डालते रहते हैं कि यार फलानी मूवी डाउनलोड करनी है तो इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो जा करके। तो ये देखो यहाँ पर अच्छे खासे देखो व्यूज़ यहाँ पर है, 74,000 व्यूज़ आए, जबकि इसमें बहुत भयंकर थंबनेल नहीं बनाया गया, सब नहीं करा गया है। बाकी आपके प्रमोशन के ऊपर है। यहाँ पर ये देखो 4 साल से जो है ये 4 साल से ज़्यादा से जो है ये यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसमें वीडियोस वगैरह भी डाले जा रहे हैं और देखो कुछ में जो है व्यूज़ आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो कह सकते हो डोमेन की थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, एक ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। क्योंकि आप इसके कमेंट पढ़ना, इसमें बहुत सारे रिटर्निंग विजिटर भी हैं जो हर साल कैलेंडर डाउनलोड करने जो है इनकी वेबसाइट पर आते हैं।
और जब नया साल आता है ना तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है नए साल के कैलेंडर को डाउनलोड करने की, तो उसमें ट्रैफिक आता है, इसलिए हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक देख रहा है। और इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल बेसिक टाइप का डिज़ाइन है, वर्डप्रेस पे यार वेबसाइट वगैरह जो है वो बनी हुई है, और बस सिंपल सा कुछ कंटेंट लिखा है। इसमें आपका कंटेंट चैट जीपीटी से भी चल जाएगा, इस वजह से चल जाएगा क्योंकि भाई देखो है ना, ये जो कंटेंट है इसमें आप कुछ अपना बहुत ज़्यादा यूनिकनेस जो है वो डाल नहीं सकते, अपने अपने इसमें कुछ आप लिख नहीं सकते बहुत ज़्यादा। बस आपका कंटेंट, आपको जो है वो कंटेंट प्रेजेंट करना आना चाहिए, और बंदा यहाँ पर कंटेंट पढ़ने नहीं आ रहा, बंदा यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को डाउनलोड करने आ रहा है। तो इसमें आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इमेज का एसईओ करने की तरफ, कि इमेज को हम कैसे पिंटरेस्ट पे डालें, कैसे गूगल में हम प्रॉपर इसके, देखो यहाँ पे इसके अगर टाइटल टैग में देखोगे तो मेन जो है ना जुलाई 2024 कैलेंडर, इस कीवर्ड को जो है वो फोकस करा गया। ये जो हम केस स्टडी बना रहे हैं ना, इससे यार बहुत सारे ओपिनियन जो है वो हमें मिलते हैं। और वापस से यार मैं जब चैनल शुरू करा था ये आस्क रोहित वाला, तो मैं केस स्टडी बनाता था, मुझे मज़ा आती थी यार वेबसाइट को एनालाइज करने में, डिस्कस करने में, और मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो वापस से मैं वो चीज़ फिर से शुरू कर रहा हूँ यार, कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो मेरे को दिख रहा है, और इस चीज़ में आप भी मेरी हेल्प करो कि यार जो टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हो वो कर रहे हो ना, उसको आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, जैसे ये भाई ने करा मुझे, ठीक है ना। उसको आपको ईमेल आईडी जो है मेरे अबाउट के सेक्शन में मिल जाएगी, तो हम उस पर मिल करके एक डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी देखो क्या है ना, कि जो करने वाले होंगे वो करेंगे, जो नहीं करने वाले होंगे वो बस ऐसे ही मजे लेकर के चले जाएंगे। बाकी अपना दिमाग जो है वो आपको लगाना है, क्योंकि मैं खुद भी इसमें कुछ जो है वो अपना ज़रूर प्लानिंग यार करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जो है एक निश मुझे लग रहा है, डाउनलोडेबल है। फिलहाल चैट जीपीटी वाले के जो कंपटीशन चल रहा है कंटेंट, उससे फ्री है। अब डाउनलोडेबल चीज़ है तो डाउनलोडेबल चीज़ के लिए तो भाई वेबसाइट पे तो जाना पड़ेगा, ऐसे ही तो यार चीज़ डाउनलोड हो नहीं जाएगी। वीडियो के थ्रू भी इसमें हम प्रमोट कर सकते हो, थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिला, बट कंपटीशन है। आप ये सोचो कि आप ये कीवर्ड लिखोगे जुलाई 2024 कैलेंडर, आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी, आपको वेबसाइट पाँचवें पेज तक मिलेंगी। आपको प्रमोशन करने के तरीके ढूंढने, कहाँ से मैं ट्रैफिक लेकर के आऊँ, कैसे जो है मैं ब्लॉग पर ट्रैफिक ला सकता हूँ, कैसे इसकी अथॉरिटी बिल्ड करूँ। अब ये 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा। देखो जैसे 4-5 साल पुरानी वेबसाइट है। बाकी देखो इसमें बहुत सारे कैलेंडर बनाए गए हैं, हॉलीडे का भी कैलेंडर बनाया था, जैसे बैंक का कैलेंडर बना दिया, देखो ये ब्लैंक कैलेंडर, इसको भी लोग डाउनलोड करते हैं कि देखो यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से आ रहा हो, यहाँ पे ब्लैंक में दिया गया। और आपको बहुत सारे कैलेंडर के टाइप जो है खोजने पड़ेंगे, लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। चलो गूगल ट्रेंड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा पोटेंशियल के अभी इसकी कुछ डिमांड है, लोग इसको टाइप करते भी नहीं टाइप करते हैं। हम यहाँ पे गए गूगल ट्रेंड्स की तरफ। गूगल ट्रेंड्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल सा चीज़, प्रिंटेबल, PRINTABLE। ये हमारा जो है वो एक कीवर्ड के थ्रू हमें एक थोड़ा आइडिया मिले। मैं थोड़ा यहाँ सेलेक्ट करता हूँ लास्ट 30 डेज़ का डेटा, यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई ट्रैफिक इस पे जो है वहीं से ज़्यादा आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट। आप इंडिया के कैलेंडर भी जो होते हैं हिंदी वाले, जिसमें पांचांग आंचांग वगैरह रहता है ना, वो सब भी जो है वो आप दे सकते हो। ये देखो, अब यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हो, यहाँ से हमें एक सिक्योरिटी मिल रही है। यहाँ पर देखोगे तो प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर, अभी देखो ये जुलाई का महीना चल रहा है तो इस कीवर्ड पर जो है वो बूम चल रही है। जून का बहुत कम वॉल्यूम हो गया होगा, ठीक है, तो इस पर जो है वो यहाँ पर काम करा सकता है। फ्री प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर, फ्री प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर 2024। देखो मैंने सिर्फ प्रिंटेबल लिखा, मैंने ये नहीं लिखा आगे कि क्या चीज़ मुझे प्रिंटेबल में चाहिए, मैंने सिर्फ प्रिंटेबल वर्ड लिखा। और ज़्यादातर हमें क्या दिख रहा है, हमें यही देखने को मिल रहा है, जुलाई कैलेंडर। ये देखो आप, जुलाई से भरा पड़ा हुआ। दिसंबर 2024 कैलेंडर, लोग फ्यूचर के भी कैलेंडर जो है वो डाउन, बट पीछे का हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम पीछे देखे जाए कोई मार्च का कैलेंडर ढूंढो, नहीं, फ्यूचरिस्ट वाले कैलेंडर जो है यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये देखो कोई PDF में डाउनलोड कर रहा है, ये देखो 2025 कैलेंडर, ये देखो, समझ में आया। इस तरीके से जो है इस पर चल रहा है कॉन्सेप्ट। अब इसमें बेनिफिट ये भी होता है, इसमें हमें US वगैरह से, जितने भी कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है वहाँ से ट्रैफिक तो मिल ही सकता है। प्लस कैलेंडर को अगर लैंग्वेज कन्वर्ट करके आप जर्मनी का कैलेंडर कर सकते हो तो वहाँ पे तो कंपटीशन भी कम होगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं बस इस टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ। देखो समझ में आया किस तरीके से जो है वो चीज़ें चलती हैं। प्रिंटेबल कैलेंडर, प्रिंटेबल हमें एक कीवर्ड मिला। बाकी यार बहुत सारे महारथी लोग भी यार चैनल वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो अपना भी एक सजेशन देना है टॉपिक कैसा रहेगा। मुझे ये टॉपिक जो है ठीक लग रहा है, इस पर जो है वो काम करा जा सकता है। बस अर्थ टाइम टेकिंग वाला है, इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है। समय तब कम लगेगा जब आप क्या करोगे ना, वैसे कैलेंडर इसमें खोज करके निकालो जो लो कंपटीशन वाले हो। अब मैं लो कंपटीशन वाले ढूंढ के अपने ही रिसर्च लगा के यहीं पे बता दूंगा तो भाई सब लोग को उस पर काम करने लगेंगे। तो बस एक ये आपको एक सिग्नल दे दिया, इसमें आप जा सकते हो। देखो कौन से कंट्रीज़ वाले में, हर कंट्री के अपने अलग अलग तरीके के कैलेंडर होते हैं और अपनी अलग लैंग्वेज बने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरीके कंट्री के कौन से उसमें जो है वो कंपटीशन कम है, मतलब कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, जिससे हम कुछ अर्निंग कर पाए, तो आप जो है 2-4 महीने के अंदर इस पर रैंक करके जो है वो ट्रैफिक वगैरह जो है वो लेकर के आ सकते हो। तो ये चीज़ हो गई,
देखो तो यहाँ से मैं आइडिया लगा, देखो कहाँ कहाँ से देखो जो है सब रीज़न वगैरह भी आप देख सकते हो, सिटी वगैरह देख सकते हो, कहाँ कहाँ से जो है ना इसको जो है वो सर्च मारा जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे जब डीप में जाओगे ना तो आपको पूरा इसका जो है ना वो चिट्ठा मिल जाएगा कि अभी इस पे क्या चल रहा है। ये देखो, ठीक है ना, सब रीज़न मेट्रो, ठीक है। मैं तो देखो इसको इतना ध्यान नहीं देता, मेरे को तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है इस पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिकली जो कीवर्ड है भाई ये डिमांडेबल तो है ही, सब जगह पे सर्च मारा जा रहा होगा। हिंदी कैलेंडर अगर मैं लिख दूँ ना, प्रिंटेबल हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, अभी मैं यहाँ पर जाऊँ और गूगल में लिखूँ जा करके प्रिंटेबल हिंदू कैलेंडर, तो बट यहाँ पे क्या रहता है ना, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ वाली वेबसाइट को आ जाए। देखें जरा एक बार, ये देखो नॉर्मल वेबसाइट है 2024 हिंदू कैलेंडर PDF डाउनलोड, ये देखो प्रो केरला, ये तो काफ़ी बड़ी न्यू वेबसाइट है, ठीक है ना। ये देखो जागरण, जो देखो न्यूज़ वाली वेबसाइट यहाँ पर आ गई, पिंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। तो इसमें आपको ट्रैफिक यूट्यूब के माध्यम से भी ला सकते हो, सारी चीज़ें हैं। अदर कंट्री के अगर कैलेंडर में थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो उसमें जो है वो पोटेंशियल वगैरह ज़्यादा रहेगा। कलरफुल देखो इन्होंने कैलेंडर वगैरह दिए 2024 का, देखो सिंपल सा कैलेंडर है भाई, लोग आ रहे हैं ना वेबसाइट पे, तभी तो हमको इतना ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखो ना अभी तक बरकरार है यार, इतना ट्रैफिक, बहुत अच्छा ट्रैफिक माना जाता है यार, 4-5 लाख का अगर इंटरनेशनल ट्रैफिक मिल रहा है। देखो जून कैलेंडर 2024, जून 2024 कैलेंडर देखो, ये क्योंकि एक महीने पुराना डेटा है तो देखो जून जून दिखाई दे रहा है, अगले महीने देखोगे तो जुलाई जुलाई दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ से कॉस्ट पर क्लिक भी दिखाई देगा, अच्छा CPC देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ है भाई, मैं बिल्कुल वैसा इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना यार। मैं बस एक भाई ने भेजा है, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जो है इस पर जा रहा हूँ यार कि क्या क्या मुझे जो है इसमें एडवांटेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि डाउनलोडेबल नीच और लीगल नीच है, लीगल एक नीच है, ठीक है। कुछ नहीं है कि आपको इलीगल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो किसी दूसरे की वेबसाइट से, जिसका यहाँ पर जो है वेबसाइट पे देखो नया इन्होंने अपना नाम लिख रखा विकी कैलेंडर, ये उठा करके वहाँ मत चेप देना अपने ब्लॉग पे, तो ये कॉपीराइट मार सकते हैं। आप कैनवा पे जाओ, आपको फ्री कैलेंडर की टेम्पलेट मिल जाएगी, उनको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो, वहाँ पे अपना वाटर मार्क लगा करके भाई कहानी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप देखना कैनवा पे फ्री कैलेंडर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है यार कुछ केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, और एडसेंस वगैरह से मोनेटाइज कर सकते हो, मोनेटाइजेशन में आपको पता ही है। प्लस आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं अमेजोन की वेबसाइट पे जाता हूँ, सिंपल सा अमेजोन गया, ठीक है, amazon.in जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ, अमेजोन पे गया, यहाँ पे मैं डालता हूँ कैलेंडर, ठीक है, CALE कैलेंडर 2024, यहाँ पर हम गए कैलेंडर 2024 पे, देखो ये सब कैलेंडर आ रहा है, देखो ये देखो, इनका एफिलिएट मार्केटिंग भी वहाँ से हो जाएगा। हालांकि इसमें जो है ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा इसमें, तो मुझे तो बेस्ट लगता है कि ना कि अगर आप ये सर्विस खुद ही प्रोवाइड कर सको, ठीक है, कि एक बढ़िया कैलेंडर जो है किसी से प्रिंटिंग वाले से कांटेक्ट कर लो, यहाँ छापते ही रहते हैं, उनसे अपना एक टाई अप कर लो, और अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो किसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो डायरेक्टली उसको जो है अपना ही जो है वो सेल आउट करो, तो उस पर ज़्यादा अच्छा मार्जिन रहेगा, ठीक है। इंडिया में जहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा हो, आजकल तो इंटरनेशनल डिलीवरी भी बहुत आसान हो गई, तो ये यार जो है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जब यहाँ पर जाओगे और यहाँ लिखोगे ना प्रिंटेबल कैलेंडर हिंदू कैलेंडर मान लो लिखा, या मैंने प्रिंटेबल कैलेंडर जुलाई, अभी इसी महीने का हम लेकर के चल रहा है, तो हमें यहाँ कितनी वेबसाइट देखने को मिलेगी, देखो नीचे तक वेबसाइट देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पर जो है कैनवा की टेम्पलेट भी आ गई, देखो कैलेंडर वाली, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये सब फ्री टेम्पलेट है, इनको आप जो है वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे, देखो यहाँ पे कितनी सारी फ्री टेम्पलेट, देखो जुलाई के आ गए, ये देखो जैसे ये फ्री है, ये प्रीमियम है, यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है ना, इस पर मैं गया जुलाई वाले में, आपको मिल गई ये टेम्पलेट, देखो जुलाई सितंबर सब सारे महीनों को मिल गए। आप इसको एडिट करके बढ़िया अपना वाटर मार्क लगा करके अपना एक टेम्पलेट बना करके अपलोड करके चीज़ जो है वो कर सकते हो यहाँ से, देखो सिंपल सा, समझे। और हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखो कंपटीशन है भाई, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कंपटीशन है। मैं नीचे तक जाता जाऊँगा, नीचे तक मुझे वेबसाइट दिखाई दे रही हैं, देखो ख़त्म ही नहीं होगी। मैंने 100 रिकॉर्ड जो है ना 100 लिस्टिंग जो है वो ऑन कर रखा है, मेरे में सिर्फ 10 नहीं आती है, मुझे एक ही बार में 100 लिस्टिंग देखनी है, तो देख सकते हो। ये देखो फ्री प्रिंटेबल जुलाई 2024 कैलेंडर, कितना नीचे तक मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ नहीं यार, ये तो एक लो कॉम्पिटिशन नीचे, आप जाओ बनाओ 2 महीने में रैंक कर जाओगे, नहीं भाई, बट एक पोटेंशियल से बढ़ा हुआ नीचे है। इसमें आप बहुत नीचे तक की वेबसाइटों पे भी जाओगे ना, तो होता क्या है, जैसे किसी को कैलेंडर वगैरह डाउनलोड करना होता है, प्रिंट करना होता है ना, तो उसको वो देखता है 8-10 वेबसाइट पे विजिट करके कहाँ अच्छे अच्छे कैलेंडर जो है मिल रहा है, तो आप उसमें कितना अच्छे तरीके से यार वैल्यू दे सकते हो उस कैलेंडर के डिज़ाइन पे, उस पर जो है वो मैटर करता है। और अपना वाटर मार्क जरूर लगा देना, ताकि कोई बंदा कोई और वेबसाइट वो आपकी फ़ोटो चुराए तो आप धड़ाक से उस पर जो है वो कॉपीराइट वगैरह जो है वो मार पाओ, ठीक है। यहाँ पर भी चलता है, ये देखो यहाँ पर देखो नीचे तक देखो मिल रहा है, तो कंपटीशन लो नहीं है इसमें, आपको ढूंढना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है इस पर। ये देखो
जिस भाई ने भी मैसेज करा हुआ है ना कि इस पर हम काम कर सकते हैं, तो मैं बता दूं भाई इस टॉपिक पे कंपटीशन है भर भर के। देखो विकी कैलेंडर वगैरह मैंने लिखा प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर 2024, इस पर देखो ये वेबसाइट यहाँ रैंक कर रही है नीचे। बट मैंने इसी कैलेंडर को ना, ये प्रिंटेबल मैंने जब आगे लगा दिया था ना, तो इसका जो है वो हमें वहाँ देखने को मिल गया था फीचर्ड स्नैप में। तो ये चीज़ है, बट अभी देखो हमें नीचे देखने को मिली है। शायद उसका कोई पोस्ट जो है ऊपर रैंक कर रहा था, देखो ये यहाँ पर रैंक कर रहा है प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर, वो कोई और चीज़ होगी, वो जो है ना कोई और पोस्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर 2024 लिख रहा हूँ तो विकी कैलेंडर वाली वेबसाइट सबसे टॉप पर रैंक कर रही है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो। बाकी उसके कुछ और इंटरनल पेजेस हो सकते हैं जो भी वो वहाँ पर रैंक कर रहा है। बाकी आप नीचे तक देखना तो यहाँ नीचे तक यहाँ पर हमें डेटा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर जो है बिल्कुल भी लो कॉम्पिटिशन है। ये देखो 2024 प्रिंटेबल कैलेंडर फॉर मॉम्स, ये देखो एक कीवर्ड बन गया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। तो ऐसे इसमें कई सारे कीवर्ड वगैरह जो है बन सकते हैं, उसको हम सीड कीवर्ड बोल सकते हैं। यहाँ एक कीवर्ड हो गया, अब उसके अंदर जो है वो हमें डीप डाउन जाना है कि उसके आगे और पीछे क्या वर्ड लगा करके लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। उसके लिए कोई भी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो जा सकते हो। ये देखो प्रिंटेबल जुलाई कैलेंडर 2024, यहाँ पर अगर हम जाएँ, ये देखो यहाँ पर भी पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया हुआ है। ये देखो इन्होंने कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में जो है जुलाई के कैलेंडर जो है यहाँ पर बना करके निकाल दिए। अब ये जो लग रहा है ना, ये लग रहा है ये कोडिंग के थ्रू बनाया गया है। इस पे कोडिंग के थ्रू यार वहाँ से क्या करा गया है ना, जो फ्री इमेजेस वगैरह रहती है उसके ऊपर PHP के थ्रू कोड करके यहाँ पर जो है इमेज के ऊपर जो है वो एक तरीके से बस यहाँ पर डेटा शो हो गया। तो ये चीज़ आप कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हो, बट यार कभी भी कोडिंग के थ्रू ना वो बात नहीं आ पाएगी। देखो इसमें ना वो बात नहीं आ पा रही है जो मैनुअल वाले में आ पाती है। ये देखो देखने में लग रहा है यार ये कोडिंग से बना है। देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि हमें अक्षर ही नहीं दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, तो ये कोडिंग से बनाया गया हुआ है। देखो यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, ये तो मैं देख के बता सकता हूँ ये चीज़ जो है ये कोडिंग से करी गई है। कोडिंग से इतनी इमेजेस आप बना सकते हो, PHP GD लाइब्रेरी होती है उस पर जो है वो करके बना सकते हो सिंपल सा इमेजेस वगैरह। और कैलेंडर बनाने का कोड आप चैट GPT पे लिखना है कि PHP से कैलेंडर वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, आपको छोटी सी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आपका जिस मंथ का होगा उस मंथ का कैलेंडर बन जाएगा। और एक मैंने वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने API के थ्रू जो है ना वो फ्री, जहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेजेस वगैरह मिलती है वहाँ से कैसे API के थ्रू इमेजेस वगैरह ला सकते हैं। उसके ऊपर जो कोड से हमें मिला PHP GD लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कैलेंडर जो है वो चिपक जाए तो अपने आप डायनेमिक कैलेंडर बन जाएगा। बट उसमें कभी वो बात नहीं आएगी यार ना, और वो जब बात नहीं आएगी यूज़र का इंगेजमेंट उतना होगा नहीं, वो शेयर वेयर करेगा नहीं इस तरीके का, तो फिर वो बात मज़ा रहेगा नहीं। इससे अच्छे तो मुझे जो ब्लैक एंड व्हाइट में विकी कैलेंडर वाले में थे ना वो ज़्यादा यूजेबल लग रहे हैं। जैसे ना ये बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं उनको यहाँ पर नोट्स वगैरह भी लिखने होते हैं, एक्चुअली में ना थोड़े ब्लैंक चाहिए होते हैं, किसी को यहाँ पे कुछ लिखना भी रहता है कि भैया जैसे 9 तारीख है उसने चिपका लिया कि भाई हाँ 9 तारीख को यार दूध वाला जो है वो दूध देने नहीं आया तो उसके पैसे कट करने हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस मार दिया। इसलिए ये कैलेंडर ज़्यादा यूजेबल होते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो ये ब्लैंक वाले कैलेंडर जो है इसको भी आप PHP के थ्रू कोडिंग से बना सकते हो, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा इस तरीके का डिज़ाइन वगैरह बना करके अच्छा सा जो है प्रेजेंट करने में। और फिर उसमें जो है वो हम जब तक इमेज में नहीं कन्वर्ट करोगे, PDF में नहीं कन्वर्ट करोगे, या रन टाइम पे भी आप इमेज और PDF में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी चीज़ है यहाँ पर। बट यहाँ पे अगर सिंपल आप जो है इतना डीप डाउन नहीं जाना चाहते कोडिंग में, तो ये वेबसाइट तो ऐसा कुछ उसने कोडिंग वोडिंग का इस्तेमाल नहीं करा। जो विकी कैलेंडर वाली वेबसाइट थी जो हम देख रहे थे उसने तो सिंपल सा क्या करा हुआ है, ये उसने तो सिंपल सा ब्लॉक फॉर्म में ही चीज़ें डाल रखी है और 5 लाख का ट्रैफिक उठा रही है। तो कुछ ऐसे ही जो है वो लॉन्ग टर्म में एक ब्रांड बिल्डिंग करो। देखो इन्होंने एक फ्लोरल कैलेंडर ही बना रखा है, ये इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि कमेंट में काफ़ी सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे भाई ये वाला कैलेंडर। एक बार टेम्पलेट बना लेनी है, टेम्पलेट बनाने के बाद बस भाई वही डेट का वेरिएशन जो है थोड़ा सा चेंज कर देना है बस। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है, मान लो जिन जिन दिनों में हॉलीडे हैं उनको यहाँ पे इसने रेड कर दिया हुआ है बस भाई कैलेंडर तैयार, सेम टेम्पलेट पे अगले साल फिर तैयार। एक साल में एडवांस में बना करके रखो, 2024 में ही 2025 के मान लो बना करके रखे हुए हैं वो यार इंडेक्स हो जाएंगे, तब तक रैंक हो जाएंगे तो 2025 में उसके लिए मेहनत नहीं करनी। जो 2025 है तो 2016 में बना के रख सकते हैं। बस ये काइंड ऑफ डिस्कशन था। आई होप यार आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होगी कहानी, और अपना भी इस पर यार एक ओपिनियन शेयर करना। और आपके दिमाग में भी अगर ऐसे कुछ कीवर्ड या टॉपिक चल रहे हो या कोई वेबसाइट की केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिस्कशन टाइप से कुछ वीडियोज़ चाहिए तो आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हो भाई। अबाउट के सेक्शन पर जो है वो आपको मेरा ईमेल ID मिल जाएगी। हम यहाँ पर यार यूट्यूब पर आराम से उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। जो लोग करने वाले होंगे वो थोड़ा सा डीप डाउन रिसर्च करके जो है ना उस पर काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ बताया आप उतनी इन्फॉर्मेशन में लिमिट रह करके कि नहीं जैसा ये वेबसाइट बना मैं ऐसे ही सीधे सीधे छापने लगूँ मैं भी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, नहीं भाई। इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, प्लस इनमें कॉम्पिटिशन भी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, इस कीवर्ड के आगे भी आपको जाना पड़ेगा, अब वो आपकी रिसर्च है,
सब कुछ भाई यहाँ पे बता दूंगा तो फिर सबको पता चल जाएगा, फिर भाई उस चीज़ में कंपटीशन बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूट्यूब पे यही है ना, अगर हर चीज़ खोल करके यूट्यूब पे रख दो तो उस चीज़ पे फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। यहाँ पर बस आपको एक कह सकते हो एक रास्ता जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करा, अब रास्ते में चलना आपको है, उसमें दिमाग लगाओ भाई किस तरीके से चीज़ में हम कर सकते हैं। टॉपिक बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। डाउनलोडेबल में भी ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो ना ही इलीगल है ना ही कुछ है। आप एक बार बना दोगे, ब्रांड बिल्डिंग अच्छी खासी बन जाएगी। 5-5 6-6 साल तक देखो उसमें लोग बढ़िया कर रहे हैं। 12-14-15 पोस्ट लिखनी है बस हर साल, वही पूरे साल के मंथ के कैलेंडर हो गए, एक इंडिविजुअल कैलेंडर हो गया, 13 पोस्ट ये हो गई और कुछ वेरिएशन हो गए जा करके, ब्लैंक कैलेंडर ये हो गया। तो मुझे लग रहा है ये बढ़िया 30-40 पोस्ट जो है साल के लिख रहे हैं, उसी में फिर बार बार चेंजेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जा करके फ्लोरल कैलेंडर वाले में तो यही पोस्ट बार बार चेंज हो रही है। इसका डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ 2024-2023 नहीं लिखा हुआ, इसी को ही एडिट मारते हैं, इसी पोस्ट को ही, जो सिंगल वाली पोस्ट है इसी को ही एडिट मार देते हैं। आप 2023 का यहाँ पे नाम और निशान भी नहीं देखोगे कि बंदे को पीछे साल का कैलेंडर क्यों ही डाउनलोड करना होगा, उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसमें ज़्यादा नहीं करना है कि मैं 2020 के भी कैलेंडर जो है वो बना रहा हूँ, नहीं भाई, करंट में जो चल रहा है उसको बनाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये भी ट्रेंडिंग है भाई, ट्रेंडिंग में दिख रहा है ना, जुलाई महीना आने लगता है, जुलाई में हम लोग जुलाई कैलेंडर सर्च कर रहे हैं। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करता हूँ इस तरीके की केस स्टडी जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। अपना अगर पसंद आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मुझे भी पता चले कि हाँ पसंद आ रही, तो मैं ऐसी और यार वीडियोज़ वगैरह लेकर के आऊँ, डिस्कशन लेकर के आऊँ, आपका दिमाग और भी अलग अलग टॉपिक के लिए खुले और एक बायस तरीके से मैं आपको बता सकूं। मैं ये ना बता सकूं कि यार मैं आपको एक होस्टिंगर की होस्टिंग ले लूं और उस पर पूरा सेटअप करके बता रहा हूं, देखो कैलेंडर वाली वेबसाइट बनाओ और 50,000 1 लाख रुपए जो है महीना कमाओ। ठीक है भाई, कंपटीशन भी है, कंपटीशन बीट करने में समय लगेगा। जिस चीज़ में इतना कंपटीशन होता है उतना एफर्ट लगाना पड़ता है और उतनी यूनिकनेस उस पर लेकर के आनी पड़ती है, उतनी उसमें तिकड़मबाजी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हमने डिस्कस करा यार प्रिंटेबल कैलेंडर नीड्स के ऊपर, और आई होप यार आपको केस स्टडी पसंद आई होगी यार। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।